और सबसे पहले बात करते हैं बारिश और बाढ़ की वजह से देश भर के अलग अलग इलाकों में जो हालात बन रहे हैं उसकी पूरा अपडेट आपके सामने रखते हैं। तो देश के कई इलाकों में जल तांडव देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे राज्य जहां पर देरी से मानसून आया लेकिन आने के बाद लगातार इस वक्त एक्टिव है। मौसम विभाग ने 16 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 से 4 दिनों में तेज बारिश का दौर लगातार चल रहा है। इससे वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है। 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कुछ जगहों पर ट्रेन सर्विस भी बाधित हुई है। तो वहीं नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के चलते राप्ती नदी उफान पर है। इससे गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 50 गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 15 दिन की भारी गर्मी के बाद मानसून का इफेक्ट दिखने लगा है। बुधवार को 49 जिलों में 9.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि नॉर्मल बारिश से 46% ज्यादा है। इधर मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 138 mm बारिश हुई है। इसके बाद ललितपुर में 110 mm बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई। शहर में सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया कई जगहों पर। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे जैसे महानगर भी भारी बारिश के चलते कहर से बच नहीं पाए हैं। लगातार होती बारिश से यहां कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। तो गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसी जगह जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। देर से ही सही, लेकिन मौसम पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो चुका है। बारिश इतनी हुई कि कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इससे जुड़ी 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा की है, जहां भारी बारिश के चलते गांव का पानी एसईसीएल गेवरा खदान में भर गया, जिससे कोयले का उत्पादन ठप पड़ गया है। दूसरी तस्वीर बलौदाबाजार भाटापारा की, जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पूरी तरह से आवागमन बाधित है। तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी की, जहां कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर दुर्ग जिले में भी बाढ़ से कई इलाकों में गांवों का पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पानी घुस गया ना, गाड़ी घुस गई अंदर, पानी उसका है क्या बोलते हैं, क्रेन से एसईसीएल वाला। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नालियां भी ओवरफ्लो चल रही हैं। इससे जुड़ी 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुरैना जिले की पौरसा शहर की है, जहां घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। अस्पताल परिसर में से लेकर पौरसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहरवासियों के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर कटनी जिले की है, जहां लगातार बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। पुल पुलियों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही आवागमन ना करने के लिए लोगों से अपील भी की गई है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कई जगहों पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देश भर में 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य जहां पर बारिश की वजह से ज्यादा जनजीवन पर असर पड़ा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी देर से ही सही, लेकिन मौसम एक्टिव हुआ, इसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए। और इस वक्त अलग अलग जगहों पर क्या स्थितियां हैं, बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक पटैया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं
और साथ ही हमारे साथ में आकाश राव इस वक्त दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं। संतोष तिवारी बीजापुर से जुड़े हैं। अतुल तिवारी नर्मदापुरम जिले से हमारे साथ में जुड़े हैं। साथ ही रायपुर से थोड़ी देर में हमारे साथ में सुप्रिया भी जुड़ेंगी। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से यहां पर मौसम में मानसून एक्टिव है, जिसकी वजह से लगातार कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी एक ओवरऑल क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में? लगभग सभी हिस्सों को मौसम ने जो है कवर किया। बारिश जो है प्रदेश के सभी हिस्सों में हुई है और अब तक की यदि हम बात करें, एक महीने की यदि हम बात करें तो 14 इंच से अधिक बारिश पूरे प्रदेश में हो चुकी है और सीजन की करीब 36% तक बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। मतलब इस बारिश के मौसम में 36% जो है बारिश का कोटा पूरा हो चुका है प्रदेश में। यदि हम आज के बारिश के हालातों की बात करें तो मौसम विभाग ने जो है शाजापुर और गुना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 18 जिलों में, भोपाल सहित 18 जिलों में बारिश और बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें तो मौसम फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन कल दिन भर बारिश का रिमझिम बारिश का मौसम जारी रहा, जो रात तक जारी बारिश होती रही, लेकिन सुबह से मौसम खुला हुआ है। और मौसम विभाग ने एक और अनुमान जताया है कि 28 जुलाई से एक बार फिर भारी बारिश का दौर प्रदेश में शुरू होगा, जिसका असर प्रदेश के उत्तरी भाग पर पड़ेगा। प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है बारिश के कारण जो है हालात बिगड़ सकते हैं, ये भी पूर्वानुमान जताया गया है। लेकिन फिलहाल जो है मौसम विभाग ने जो प्रदेश के 18 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, उनमें 2 जिले जहां पर भारी बारिश हो सकती है, उसमें शाजापुर और गुना है, जहां पर आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जी, आकाश राव का रुख करते हैं। दुर्ग से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आकाश। चूंकि लगातार शिवनाथ नदी का स्तर जो है वो खतरनाक स्तर पर बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से जैसे हमने बताया भी था कि कई लोग जो हैं टापू में फंस भी गए थे, उन्हें वापस वहां से रेस्क्यू किया गया। अभी चूंकि आप इस वक्त नदी के किनारे पर ही मौजूद हैं, तो एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि ओवरऑल क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं दुर्ग और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। आकाश। बिल्कुल, जिस तरीके से 19 जुलाई से मोगरा बैराज से जो है लगभग पानी जो छोड़ा जा रहा है, अब तक जो है 80,000 क्यूसेक से अधिक पानी जो छोड़ा जा चुका है। लगातार 5,000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और ऐसे में लगभग 14 गांव हैं जो नदी किनारे बसे हुए हैं दुर्ग जिले के, उनको अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 3 ऐसे गांव हैं जहां से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम लगातार जो सतर्कता बनाई हुई है, लोगों को अवेयरनेस लगातार दिया जा रहा है। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और वहीं लगातार देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बारिश भी हो रही, तो इस तरीके से शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर हम बात करें तो डांडेसरा एक गांव है जो पूरी तरह से अब टापू पे निर्मित हो चुका है। एक गांव मुड़पार है धमदा ब्लॉक का, वो भी टापू में तब्दील हो चुका है। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जल स्तर बढ़ते जा रहा है और खतरनाक स्थिति में जो है नदी उफान में चल रही है और ऐसे में कई समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। कई ऐसे रास्ते हैं जो सीधे संपर्क से टूट चुके हैं। जिस तरीके से हम महमारा एनीकेट में खड़े, महमारा एनीकेट से महमारा की ओर जाने के लिए, नगपुरा जाने के लिए जो इस रास्ते का इस्तेमाल किया था, तो वो बंद हो चुका है। कोटनी का रास्ता है, कोटनी से भी कई गांव के लिए जाया जाता था, तो वो रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ऐसे में काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार जिला प्रशासन इस बात को लोगों को ताकीद कर रहा है कि जो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, तो नदी के आसपास जो लोग पहुंच रहे हैं या नदी के आसपास रहने वाले हैं, वो सुरक्षित स्थान पर रहें। जी, तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पर जिस तरह से दुर्ग और उसके आसपास में शिवनाथ नदी का तांडव देखने को मिल रहा है, और इसके और इन सब के बीच एक बार रुक कर लेते हैं बीजापुर का। बीजापुर से संतोष तिवारी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, क्या स्थिति है बीजापुर में? चूंकि यही वो इलाका है बस्तर का जहां पर लगातार पिछले लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश में भले ही मानसून एक्टिव नहीं था, लेकिन बस्तर समेत कई इलाकों में बारिश हो रही थी, वहां पर अभी क्या स्थिति है? ये आपको बता दूं कि इंद्रावती और तालपेरू जो है पूरे उफान पर है, जिसके चलते कई इलाके जो है संपर्क कर चुके हैं जिला मुख्यालय से और ब्लॉक स्तर पे। यदि मीनूर की बात करें तो मीनूर में ये स्थिति है कि वहाँ के लोग इधर उधर जाने चाहते हैं। पूरे नदी में जो पानी होने के कारण कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं। उनका संपर्क हर गाँव से, मीनूर को छोड़कर हर गाँव से संपर्क कटा हुआ है। उसी प्रकार की बात करें तो वंगापल्ली
वंगापल्ली, मुत्तापुर समेत ऐसे कई गांव हैं भोपालपट्टनम ब्लॉक में जो इंद्रावती नदी के चलते यहाँ पे जो पानी भरा हुआ नदी में, जिसके लिए संपर्क कटा हुआ। इसी प्रकार अभी लगातार बारिश चल रही है, हालांकि अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ, बूंदाबांदी अभी भी हो रहा है, लेकिन लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं लोगों का संपर्क कटा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, कईयों के मकान भी गिर गए थे, इसके लिए क्षतिग्रस्त हुए थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन उस तेजी से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो लोग फंस गए हैं उन तक राशन पानी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा? संतोष जी आपको बता दूं कि बारिश के पहले जो जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया गया है। राशन दुकानों में भी बारिश आने के पहले मुस्तैदी के साथ वहां पे जो रोजमर्रा की चीजें वहां पहुंचा दिया गया। लेकिन अभी भी कई इलाके अतुल तिवारी का रुख करते हैं। अतुल तिवारी हमारे साथ में नर्मदापुरम से जुड़ रहे हैं। नर्मदापुरम से अतुल बताइए क्या रिपोर्ट है बारिश को लेकर, चूंकि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं ये भी बताइएगा, और दूसरा ये कि पूरे आसपास में बारिश को लेकर क्या मौसम विभाग का कहना है और अभी तक की क्या स्थिति है? अभी इस समय हम नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर खड़े हुए हैं और लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे तो सेठानी घाट पर नर्मदा जो है विहंगम दृश्य यहाँ पर नर्मदा का दिख रहा है। लगातार देर रात की यदि बात की जाए तो रात से नर्मदा का जलस्तर लगभग 12 से 14 फीट यहाँ पर सेठानी घाट पर बढ़ चुका है और नर्मदा क्षेत्र और जबलपुर और नरसिंहपुर रायसेन में जो पानी गिर रहा है तेज गति से, उसके कारण यहाँ नर्मदापुरम में नर्मदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बात की जाए यहाँ के मानसून की तो जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सक्रिय है उसके कारण लगातार नर्मदापुरम क्षेत्र में बारिश हो रही है। तवा डैम जो है वो भी उसका भी पेट यहाँ पर भरता हुआ दिख रहा है। 1186 फीट 46 फीट पर अभी तवा डैम है 1146 पर, और जैसे ही 1158 हो जाएगा तो तवा डैम के यहाँ पर गेट खुलते हैं, जिससे तवा डैम के जो पानी है वो नर्मदा में आता है और एकदम से जो नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता है। बात की जाए पूरे जिले की तो पचमढ़ी में भी अच्छी तेज बारिश हो रही है कल रात से ही, और अन्य क्षेत्रों पर बारिश हो रही है। लगातार पूरा जो बंगाल की खाड़ी में जो सक्रिय सिस्टम है वो पूरे नर्मदापुरम को सराबोर कर रहा है और अच्छी बारिश नर्मदापुरम जिले में हो रही है। और देखने में आ रहा है नर्मदापुरम में जो नर्मदा नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने तो हाँ अतुल, वही सवाल मेरा था कि चूंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नर्मदा का, इस वक्त आप सेठानी घाट पर मौजूद हैं, बहुत मशहूर ये घाट है। दूसरा ये कि अगर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो निचले इलाकों में या इसके आसपास जो इलाकों में लोग रहते हैं, क्या उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई ताकीद कराई गई है, कोई चेतावनी जारी की गई है? नहीं, अभी जो है नर्मदा लगभग 12-14 फीट से सेठानी घाट पर पड़ी है। यदि ये जो नर्मदा का जलस्तर है ये 962 तक यदि चले जाता है, अभी नर्मदा का जलस्तर सेठानी घाट पर 946 है। यदि ये 962 पे जाता तो उसको अलर्ट मोड माना जाता है और फिर जो निचली बस्तियों में वहां पर नर्मदा का वेग बढ़ रहा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कि नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो खतरनाक लेवल है 962 फीट का वहां तक कभी नहीं पहुंचा है। लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन की नजर भी इसके बनी हुई है। आसपास के इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो नर्मदा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सुप्रिया हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देर से ही सही, लेकिन मौसम अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अभी तक जो भरपाई थी कमी, क्या वो पूरी हो पाई? बिल्कुल, देखिए अब जो भरपाई की कमी थी वो पूरी हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम खारून नदी में है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि जलस्तर जो है वो पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग रोमांचित होने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी तरह का साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है। सुरक्षा के किसी तरह के इंतजाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर गलती से किसी का पैर फिसल जाता है तो उसके बचाव के लिए भी प्रशासनिक टीम मौजूद नहीं है, किसी तरह की गोताखोर की टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आप देखेंगे कि लोग बड़े लापरवाह हैं। आप देखेंगे कि बहुत सीढ़ी से बहुत नीचे तक यहाँ पर जा रहे हैं जलस्तर देखने के लिए, आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन प्रशासनिक टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है और साइन बोर्ड भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर घूमने आए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर आप घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पर प्रशासनिक टीम आपको नजर आई या कहीं गोताखोरों की टीम नजर आई? नहीं, यहाँ पर कोई प्रशासनिक की टीम नज़र नहीं आई है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ उतर के यहाँ पे ये नदी के किनारे में सब पानी से खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ पर प्रशासनिक टीम कोई एक्शन नहीं कर रही है। चलिए सुप्रिया, लेकिन कुल मिलाकर प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद नहीं है और ये खतरनाक हो सकता है सुरक्षा के लिए।
कोई ये वहां पर बताने के लिए नहीं है कि किस लेवल के आगे आम लोगों को नहीं जाना है, चूंकि पानी है उसका लेवल बढ़ा हुआ है। लोग बड़ी संख्या में देखने के लिए भी इस वक्त पहुंच रहे हैं और ये महादेव घाट पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए और इससे जुड़ा हुआ बाढ़ बारिश से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है आपके जरिए दर्शकों तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे।